सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मजलिस का आगाज़ करने से पहले अभी जैसे हमारे बड़े भाई ने हुक्म दिया, आपके हुक्म की जो है उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह शाम को, क्योंकि सुबह में भी और भी मर्द मुजाहिद बैठे हुए हैं। सही बानिया मजलिस हैदर सल्लम हूँ और कुछ मस्तूरात ने ये फरमाइश किया है कि आज नौशंदी है और मैं चाहता हूँ कि आप छोटे हजरत के मुसद्दस के चंद अशार पेश कर दें। हमारे भाई ने जो हुक्म दिया उनके हुक्म की उसको पूरा करेंगे शाम को। आज असद भाई ने मजलिस पढ़ने के लिए कहा है तो इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर व ज़रूर आज पूरा करेंगे। आज इस अशरे की तीसरी मजलिस है। उस्ताद शोरा मौजूद है, शायर रिवायत, और एक और हमारे बगल में हाजी साहब, इनको भी शायर कहिए आप, क्योंकि जो चीज़ है इनके अंदर वो हम जानते हैं। कुछ लोग भी जानते होंगे, उस्ताद शोरा जानते होंगे, हमारे हसन भाई जानते होंगे, लेकिन वो है सब, ये भी शायर है। छोटे हजरत के लिए उनके बारे में हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। हम लोगों की ज़रूरत, हिम्मत, ताकत नहीं है इनके फ़ज़ाइल को बयान करना, क्योंकि ये इनके बेटे हैं मौलाए कायनात अल्लाह ने मुश्किलात और उनके फ़ज़ाइल को मौलाए कायनात के चाहे तमाम दरिया से आही बन जाए, चाहे तमाम अचार कलम बन जाए, चाहे तमाम जिन व इंस व मलाइका आकर लिखे, तब भी अली के फ़ज़ाइल को जमा और इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। और आप आज जानते हैं जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात ने जो जंग की थी, लेकिन उसके बाद कहा कि हम इनसे नहीं लड़ना चाहते हैं, किसी और को भेजें। तो जनाब अब्बास का 13 बरस का सिन था, आप बरात तारीख से वाकिफ है। जनाब अब्बास आए हैं और कैसी जंग की है उसको हम और आप बयान नहीं कर सकते। लोग ये समझ रहे थे और कह रहे थे अभी तो एक अली थे, इस वक्त 2 अली जंग कर रहे हैं। तो जनाब अब्बास ने जो जंग की, जनाब अब्बास के फजाइल को हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। और जनाब अब्बासी के अलम की बदौलत हम और आप जो अलम उठाया गया, ये हमारी बस्ती अलम खुल रही है। और जनाब अब्बास के बारे में हमारा ये अकीदा है कि हम अगर दिल से पुकारेंगे, हमारे कहने में देर है और हमारे सरकार के आने में देर नहीं है। और यही वजह है कि शायर ने कहा है कि ये हकीकत है, कोई इसमें उलट फेर नहीं, ये हकीकत है, कोई इसमें उलट फेर नहीं। और लफ्ज़ अब्बास में देखो तो कोई ज़ेर नहीं। घर मुसीबत में कोई दिल से पुकारे, इनको कहने में देर है, आने में कोई देर नहीं। कहने में देर है, आने में कोई देर नहीं। और शायर ने फिर कहा है, कुछ फायदा ना पहुंचा जिसको किसी दुआ से, वो शख्स जी रहा है मौला तेरी अता से। और अब्बास के अलम के साए में जो भी आए, महफूज वो रहेगा दुनिया की हर बला से। जिसको किसी दुआ से वो शख्स जी रहा है मौला तेरी अता से। और अब्बास के अलम के साए में जो भी आए, महफूज वो रहेगा दुनिया की हर बला से। क्या कहा है कि हर कदम पे इसलिए इतरा रहा हूं मैं, और अब्बास के अलम की हवा खा रहा हूं मैं। थोड़ा सा अश्क, थोड़ी सी खाके शिफा लिए, जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूं। ये जनाब अब्बास है
मोहब्बत के लिए। और मौला कायनात ने जनाब अकील अलैहिस्सलाम से इसलिए कहा था कि कोई शुजा खानदान की कोई लड़की तलाश करो और जिससे एक शुजा बेटा, बहादुर बेटा हो जो मेरे बेटे हुसैन के काम आए। और जनाब अब्बास की के लिए मौला कायनात की ये तमन्ना थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी। और उसके बाद शादी हुई जनाब उम्मुल बनीन के साथ, फातिमा कराबिया के साथ, और जनाब अब्बास पैदा हुए और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको अपना बेटा कहा। जनाब अब्बास के लिए हुसैन भाई, हसनैन भाई, शायर ने क्या कहा है उसको समाप्त फरमाए मुसद्दस के अशार कि अब्बास करबला के लिए बू तुराब है, अब्बास करबला के लिए बू तुराब है, और अब्बास ही वफा का महकता गुलाब है। अब्बास जो न डूबे वही आफताब है, और अब्बास अली शेर खुदा कामयाब है। अब्बास अली शेर खुदा कामयाब है, लहरा रहा उसका अलम कायनात में, और बैत को उसने गर्क किया है फुरात में। लहरा रहा उसका अलम कायनात में, बैत को उसने गर्क किया है फुरात में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का पैकरे एहसास बन गया, दरिया पे जाके गैरत इलियास बन गया, अरमान बू तुराब का अब्बास बन गया, और रख ली है उसने साकिए कौसर की आबरू, मैदान में अकेला 72 की आबरू। दीने खुदा का पैकरे एहसास बन गया, अहले हरम के दिल के लिए आस बन गया, दरिया पे जाके गैरत इलियास बन गया, और मान बू तुराब का अब्बास बन गया, और रख ली है उसने साकिए कौसर की आबरू, मैदान में अकेला 72 की आबरू। तो शहका आलम उठा के चला आन बान से, उड़ता हो जैसे तीर कड़कती कमान से, तो पढ़ता हुआ रजस चला है दर की शान से, गोया अली चहकते हैं उसकी जुबान से, देखो उधर की शाह वफा की गली हूं मैं, और पहचान लो मुझे कि तो अली हूं मैं। शहका गुलाम फातिमा का लाडला हूं मैं, अकबर को जानते हो उसी का चचा हूं मैं, और जाओ सामने से पयामे क़ज़ा हूं मैं। अकबर को जानते हो उसी का चचा हूं मैं, हट जाओ सामने से पयामे क़ज़ा हूं मैं। क्या फरमा रहे हैं? खेला हूं बरसों साथ मैं जुल्फ़िकार के, खेला हूं बरसों साथ में मैं जुल्फ़िकार के, और ताजे यज़ीद रौंदूंगा सर से उतार के। खेला हूं बरसों साथ में मैं जुल्फ़िकार के, खेला हूं बरसों साथ में मैं जुल्फ़िकार के, और ताजे यज़ीद रौंदूंगा सर से उतार के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मेरे पास करे उसे मैं सवाल रोका मुझे तो खून का दरिया बहाऊंगा, पत्तों की तरह सर को बदन से उड़ाऊंगा, अपने बदन की शानो शुजाअत दिखाऊंगा, और मेरा इरादा ये है कि दरिया में जाऊंगा। मेरा इरादा ये है कि दरिया में जाऊंगा। मैं शेर हूं, अली का जरा मुझ को टोक दे, और कुंभे कुंभे हो कोई मत तो रस्ते को रोक दे। मैं शेर हूं अली का
फुरात, ये धारा हुसैन का। सूरज, जमीन, चांद, सितारा हुसैन का। इस कायनात को है सहारा हुसैन का। और बहरे वगा अगर हो इशारा हुसैन का, बहरे वगा अगर हो इशारा हुसैन का, रख लूं चुभों के फाट को टोके हुसाम में और काटू सरे यजीद अभी जाके शाम में, काटू सरे यजीद अभी जाके शाम में। इतना में बात हमारे रख दूंगा आज कुफ्र का चेहरा बिगाड़ दिया। मैं सांस लूंगा जुल्म की बस्ती उजाड़ के, उड़ते फिरेंगे जर्रे यजीदी पहाड़ के, और पलटूंगा आज लहर पे परचम को कह रहे हैं। शाहे जमन के साथ गुजारी है जिंदगी, तरबियत अली ने संवारी है जिंदगी, सत्ते में अहले बैत के जारी है जिंदगी। अब बात है तुम्हारी हमारी है जिंदगी, बात है तुम्हारी हमारी है जिंदगी। होता है शाम और सियासत का खात्मा, और करना हम यजीद की बैत का खात्मा। अब मौत है तुम्हारी हमारी है जिंदगी, होता है शाम और सियासत का खात्मा, करना है यजीद की बैत का खात्मा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हट जाओ पहले सौंप के दरगाह हुसैन को, वरना सजा मिलेगी जो छेड़ा हुसैन को। मैं फोड़ दूंगा आंख जो देखा हुसैन को। तुमने समझ लिया है अकेला हुसैन को, तुमने समझ लिया है अकेला हुसैन को। दावा बहादुरी का अगर है हो साम लो, आओ हमारे सामने बैत का नाम लो। बहुत तगड़ा चल रहा है, कहाँ पे? हमला किया तो फौज में हलचल हो गया। हट जाओ नैल छोड़ के ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया। और कूफे में निजात परेशान हो गया, और इतना बढ़ा कि पानी कदम चूमने लगा, और दरिया उछल के सब्ज अलग चूमने। जनाब अब्बास कह रहे हैं शिमरे नहीं कहाँ है, मेरा सामना करे, लड़ने का निजात जरा हौसला करे, सीधा कमानो तीर को घुरमुला करे। मैं आ रहा हूँ बंद मेरा रास्ता करे, मैं आ रहा हूँ बंद मेरा रास्ता करे, और पंजा बढ़ा के लश्करे आधा समेट लूं, चाहूं तो अपनी मश्क में दरिया।
तीर को भ्रूमुला करे। मैं आ रहा हूँ बंद, मेरा रास्ता करे, पंजा बढ़ा के लश्करे आधा समेट लूं, चाहूं तो अपनी मश्क में दरिया समेट लूं। दिगर सलवार हम हो के भर रहा था जो मशकीज़ा नहर में, हम हो के भर रहा था जो मशकीज़ा नहर में, अत्फाले तश्न काम का रुख देख नहर में, पूरा मगर सकीना का जब चेहरा नहर में, मौजों की तरह तपा बहुत रोया नहर में, मशकीज़ा भर के शहगा बरादर निकल पड़ा, अरे दरिया से हाय प्यासा समंदर निकल पड़ा, और काका के तीर मश्क सकीना बचा लिया, अरे बाजू कटे तो दांतों से तस्बा दबा लिया, अरे गुर्जे गिरा के बोझ से सर को झुका लिया, अरे पानी बहा तो आस में शह को बुला लिया, अदरी की नीज गुलाम की करने वालों यही जनाब अब्बास है। हज़रत हुसैन इब्न साद कहते हैं, मैं आया, मैंने देखा तमाम सराय शोधा लोग के नेज़े पर बुलंद है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनके हाथ रस्सी में बंधे हुए हैं और बीवियां सरबराह ऊँटों पर बैठी हुई है। हज़रत हुसैन इब्न साद कहते हैं, मैंने देखा जनाब अली अकबर का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने देखा जनाब अली असगर का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने देखा ज़ैनब के दोनों लाला और मोहम्मद का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने ये देखा बचपन के दो सभी इब्न मज़ाहिब का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने ये देखा अब्बास के भाई उस्मान इब्न अली का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने ये देखा जाफर इब्न अली का सर लोग के नेज़े पर बुलंद है, मैंने ये देखा वो सर भी लोग के नेज़े पर बुलंद है जो सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है, सर हुसैन भी लोग के नेज़े पर बुलंद है। लेकिन हज़रत सुहेल इब्न साद कहते हैं, मुझे एक सर लोग के नेज़े पर नजर नहीं आया, 71 शहीदों के सर लोग के नेज़े पर थे, लेकिन अब्बास का सर लोग के नेज़े पर नहीं नजर आया। हज़रत सुहेल इब्न साद कहते हैं, मैं कुली के पास आया, एक कुली तमाम सराय शोधा लोग के नेज़े पर बुलंद है, नन्हे वन्हे बच्चे जिनके हाथ रस्सी में बंधे हुए हैं, बीवियां ऊँटों पर बैठी हुई है। हज़रत सुहेल इब्न साद से कुली ने कहा, मुझे नहीं मालूम अब्बास का मातम करने वाला तसव्वुर शद है, मुझे नहीं मालूम इस काफिले का एक सिपा सालार, एक सरदार इस काफिले के पीछे पीछे आ रहा है, जाकर उससे दरियाफ्त करो। हज़रत सुहेल इब्न साद एक मर्तबा आका सैयद सज्जाद के पास आते हैं और सलाम करते हैं, सैयद सज्जाद सलाम का जवाब देते हैं और सुहेल इब्न साद कहते हैं, ए सैयद सज्जाद, तमाम सराय शोधा तो रोके नेज़े पर बुलंद है, लेकिन अब्बास का सर को नहीं रोके नेज़े पर नजर आता है। आजाद सैयद सज्जाद ने कहा, ए लाला के साहबी वो देखो, अरे जो सफेद घोड़े की गर्दन में सर लटक रहा है, जो चाँद की तरह
के करीब है। अज़ादारों सफेद घोड़े की गर्दन में वो लटक रहा था। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने सलाम किया, सुहैल इब्न साद ने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। और एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए भैया अब्बास, तमाम शरहाए शोदा तो नोके नेज़े पर बुलंद है, लेकिन आपका सर तो नहीं नोके नेज़े पर नजर आता है। नाना का सहाबी पूछता है, अज़ादारों बस ये कह रहा था। एक मरतबा अब्बास के कटे हुए सर से आवाज आई, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे नाना के सहाबी से कह दो मेरा सर एक नहीं 3 मरतबा नोके नेज़े पर अरे बुलंद किया गया, लेकिन जब मैं नोके नेज़े पर चलता हूँ तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीविया जनाब सकीना सरबराह लगती है। ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे जब मैं मदीने से चला था तो मैंने इनके पर्दे का वादा किया था। अरे मैं किन आंखों से अपनी बहनों को, अपनी भतीजी को सरबराह देखूं, इसलिए मेरा सर नोके नेज़े पर बुलंद नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही। रोज़गार में जो बेरोज़गार ने रोज़ी अता फरमा, जो औलाद ने औलाद अता फरमा, जो बीमार ने शिफा अता फरमा, जो कैदी ने कैसे रहे अता फरमा। बानी मजीद हैदर सल्लम मुबारक सल्लम की रोज़ी में कारोबार में तरक्की अता फरमा। इनके वादा को सेहत कुल्ली शिफा कुल्ली अता फरमा। तमाम हरने मजीद की दीन और दुनिया की को पूरा फरमा। इन सब की रोज़ी में कारोबार में तरक्की अता फरमा। इन सब को गैर से रिज़्क़ अता फरमा। हम सब लोगों को कोई गम न दे सिवाय हमें सरकार सैयद शुदा इमाम हुसैन सलाम के। आप हज़रात दुआ कीजिए अल्लाह ताला शगुफ्ता ज़हरा साहिबा को जल्द से जल्द जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में मुकम्मल सेहतियाब कर दे। और जो भी मोमिन मोमिनात हमारी बस्ती में बीमार अल्लाह ताला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन सबको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतियाब कर दे। हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर अता फरमाए।